you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और आज का हमारा टॉपिक है सोर्स ऑफ नेचुरल एसिड, जो हम स्टडी करेंगे हमारी कुछ ट्रिक की हेल्प से। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे सोर्स ऑफ नेचुरल एसिड्स की। हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं नेचुरल एसिड्स के। फर्स्ट हमारे पास आता है फार्मिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH फार्मिक एसिड, जो किसके अंदर होता है हमारे पास मधुमक्खी, लाल चींटी व बिच्छू के अंदर होता है। तो हम फार्मिक अम्ल को कैसे याद रखेंगे कि जो भी मान लेते हैं कि हमारे पास जो लाल चींटियाँ होती हैं या बिच्छू होते हैं, वो फार्म जो लगाए जाते हैं जनरली उनके आसपास या उनके अंदर मिलते हैं, तो हम फार्म से रिलेट करके याद कर रखेंगे हमारा फार्मिक एसिड, जो किसके अंदर मिलता है हमें, मधुमक्खी व लाल चींटी के अंदर। फिर हमारे पास आता है हमारा मिल्क, दूध। तो दूध के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। तो हमें पता है कि दूध बहुत ही सबके लिए लाभकारी होता है, तो लाभकारी का लेंगे ला से हम याद रखेंगे लैक्टिक। तो हम लाभ से रिलेट करवाएंगे हमारे लैक्टिक को, तो हम याद रखेंगे कि दूध के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक अम्ल। इसी टाइप से और खट्टे दूध में हमारे पास कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, स्ट्रिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, स्ट्रिक अम्ल। अब हमारे पास आता है फोर्थ नंबर पर खट्टे फल, जैसे हमने ले लिया संतरा व नींबू। संतरा व नींबू एक ही कैटेगरी के फल होते हैं, तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, संतरा से लेंगे हम संतरा का हम यूज करेंगे से हमारे हम रिलेट करवाएंगे हमारे को साइट्रिक को, कि संतरा का आता है फर्स्टली और साइट्रिक में भी आता है फर्स्ट। तो हम याद रखेंगे कि खट्टे फल जैसे नींबू और संतरा में दोनों में कौन सा एसिड होता है हमारे पास, साइट्रिक एसिड। फिर हमारे पास आता है हमारा सेब के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। तो हमारे अंदर क्या होता हमें पता है, जैसे हम जनरली कहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सब से लेंगे सेब और मालिक से हम लेंगे मैलिक। तो सेब का मालिक एक मतलब सेब के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ हमारे पास, कि मैलिक अम्ल। फिर हमारे पास आती है शराब। शराब के अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। तो हम सब कहते हैं कि शराब एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। अगर हम कहते हैं कि अगर शराब पी तो तुम्हारे एक लगेगा, एक टिकेगा, तो एक टिकेगा, टिके से हम लेंगे हमारा एसिटिक। और शराब से याद रखेंगे कि शराब एक बहुत बुरी चीज़ होती थी, और हमें हमारे पापा ने कहा था कि अगर तुमने ड्रिंक की या शराब की पी तो तुम्हें एक थप्पड़ टिकेगा। तो हम लेंगे हमारा सिरका के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ, एसिटिक अम्ल। तो हमें याद रखेंगे कि शराब, सिरका व अचार के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक अम्ल। इसी टाइप से हमारे पास इमली व अंगूर आते हैं। इमली व अंगूर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्टरिक अम्ल। हमें पता है कि इमली एक बहुत ही खट्टी होती है, कि इमली बहुत ही खट्टी होती है। और जब भी हम इमली या इमली से बनी हुई चीज़ें को कभी भी देखते हैं, इमली की चटनी, इमली व अंगूर की मिक्स चटनी जो पकोड़े के साथ खाई जाती है, जब भी उसको देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आ जाती है, लार टपकने लग जाती है। तो लार टपकने लग जाती है, तो इस टपकने से हम रिलेट करवाएंगे हमारे टार्टरिक को, कि इमली व अंगूर की चटनी देखकर मुंह में लार टपकने लग जाती है। तो इमली व अंगूर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ, टार्टरिक एसिड। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे पास 8 पॉइंट मक्खन। मक्खन के अंदर, मक्खन को हम क्या कहते हैं जनरली, बटर, और बटर से हम अपना रिलेट करवाएंगे ब्यूटेरिक अम्ल को। तो मक्खन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ, ब्यूटेरिक एसिड। फिर हमारे पास आता है कि जठर रस व पेट में कौन से एसिड होते हैं, जठर रस व पेट के अंदर हमारे पास होता है गैस्ट्रिक अम्ल। कि हम जब भी हम इसे कैसे याद रखेंगे कि हम कुछ भी अपच जो पचे ना पेट में उसे खा लेते हैं, उस वैसे भोजन को खा लेते हैं, तो हमारे पेट के अंदर क्या हो जाती है, गैस बन जाती है, जिससे क्या होती है, एक ऐंठ सी होने लग जाती है पेट के अंदर। तो वो किस कारण होती है, इस गैस्ट्रिक अम्ल के कारण। तो हम याद रखेंगे कि जठर रस और पेट में
कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास? गैस्ट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक एसिड। इसी टाइप से हमारे पास अमाशय में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास आता है गन्ने का रस। नंबर 12 पे हम लेते हैं हमारा गन्ने का रस। गन्ने का रस, गन्ने के रस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास? एकोनोटिक अम्ल। एकोनोटिक अम्ल। तो हमें पता है कि गन्ने का रस जो भी बेचता है वो कभी भी एक जगह टिक कर अपना जूस नहीं बेचता, वो अपनी जगह बदल बदल कर अपना जूस बेचता है। तो टिक से हम अपना रिलेट करवाएंगे एकोनोटिक, और गन्ने का रस से में कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ? एकोनोटिक अम्ल। की गन्ने का रस वाला कभी भी अपना जूस है वो एक जगह टिक कर नहीं बेचता है, वो घूम घूम कर अपना रस बेचता है। फिर हमारे पास आता है चाय। चाय में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टैनिक अम्ल। 14 नंबर, घास, पत्ते व मूत्र के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो हम घास, पत्ते, अगर हमारी धरती पर घास न हो या पेड़ पत्ते न हो तो हमारी भूमि कैसी हो जाती है? बंजर भूमि हो जाती है। कैसी भूमि हो जाती है? बंजर। तो बंजर से हम अपना रिलेट करवाएंगे बेंजोइक। बेंजोइक। तो घास पत्ते नहीं होंगे तो हमारी धरती कैसी हो जाएगी? बंजर। तो घास पत्ते व मूत्र से रिलेट करवाएंगे हमारा बेंजोइक अम्ल। इसी टाइप से नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं हमारा पाचन रस। पाचन रस वो होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पाचन रस में कौन से एसिड प्रेजेंट होते हैं? अमीनो अम्ल। इसी टाइप से नेक्स्ट हमारे पास आता है प्याज और लहसुन। तो प्याज और लहसुन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एलिसिन अम्ल। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे? हमें पता है कि जब भी कोई बंदा प्याज को काटता है तो उसका जो सीन होता है वो देखने लायक होता है कि उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं। तो क्या होगा? प्याज काटते वक्त जो सीन होता है वो जनरली देखने लायक होता है। तो उसे सीन से हम याद रखेंगे हमारा एलिसिन अम्ल। तो प्याज और लहसुन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ? हमारा एलिसिन अम्ल। फिर हमारे पास आता है पालक। पालक के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूरिक अम्ल, जो किसके अंदर पाया जाता है? मूत्र के अंदर। हमें पता है कि मूत्र के अंदर कौन सा पदार्थ निकलता है वेस्टेज के रूप में? यूरिया। तो यूरिया से हम अपना रिलेट करवाएंगे यूरिक अम्ल। तो मूत्र के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट हुआ? यूरिक अम्ल। फिर हमारे पास आता है हमारा समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल के अंदर होता है एल्जिनिक अम्ल। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है गेहूँ। गेहूँ के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है हमारे पास? ग्लूटेमिक अम्ल। गेहूं का गै और ग्लूटेमिक में फर्स्ट वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? गै। तो गै से गै रिलेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? गेहूं के अंदर ग्लूटेमिक अम्ल होता है। टमाटर। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारे पास? ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसी टाइप से हम अपने सारे जो एसिड होते हैं और उनके नेचुरल सोर्स हैं वो अपने ट्रिक की हेल्प से इजीली याद कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।